ये अहम खबर आपको दिखाता हूं चंद्र ग्रहण की इन तस्वीरों के बीच में। अहम खबर देखिए, 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहणों से दुनिया में हड़कंप। सूर्य ग्रहण के बाद अब चंद्र ग्रहण से टेंशन और ज्यादा। महाभारत काल के बाद 2022 में बना यह शापित संयोग। द्वापर में ऐसे संयोग से ही हुआ था महाभारत। ग्रहण का संयोग महाभारत काल जैसा। कहा जाता है कि तब जो हुआ था कुछ वही आज हो रहा है। तब इशारे जो सितारों ने दिए थे कुछ वैसे इशारे आज मिल रहे हैं। तो क्या वैसा ही एक महायुद्ध, क्या यह युद्ध पहले ही एक महायुद्ध है? रूस अपने आप में एक बड़ी ताकत और उससे टकरा रही है दूसरी बड़ी ताकत यूक्रेन के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगी। क्या वैसा ही कुछ है और क्या ये आने वाले दिनों में और बढ़ता जाएगा? जरा देखिए, यहां पर देखिए 2022 का ये ग्रहण संयोग क्या महाभारत काल जैसा है? अनहोनी नंबर 1। यहां पर देखिए, जिस दिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था, कहते हैं उस समय सूर्य ग्रहण उस दिन था। अर्जुन ने यह संकल्प लिया था कि अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं अग्निदाह कर लूंगा। और ग्रहण की वजह से जयद्रथ को लगा कि सूर्य तो अब छिप गया है, मैं बाहर आ सकता हूं। वो बाहर आया और उसके बाद अर्जुन ने उसका वध कर दिया। यहां पर देखिए जरा, चंद्र ग्रहण लगा था उस दिन। कौरवों पांडवों के बीच जब जुआ खेला जा रहा था उस दिन चंद्र ग्रहण था। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उस दौरान क्या योग लेकर आए थे और उस समय क्या हुआ था वो आपको बता रहे हैं। कौरवों पांडवों के बीच जब जुआ खेला गया तब चंद्र ग्रहण। द्वारका नगरी जिस दिन पानी में डूबी थी, कहा जाता है उस दिन भी सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। और कहते हैं द्वारका को जब रिकंस्ट्रक्ट किया गया तब भी एक ग्रहण का संयोग था। तो ये ग्रहण, उनके साथ होने वाले संयोग क्या बताते हैं ये हम समझेंगे। और जरा ये भी देखिए, द्वापर युग में बताया जाता है 15 दिनों के भीतर इसी तरह कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक पखवाड़े के भीतर एक के बाद दूसरा ग्रहण लगा था। 15 दिनों में 2 ग्रहण लगे थे। महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए। इस बार भी 15 दिनों के भीतर यह ग्रहण किस तरह का संकेत दे रहा है? क्या यह उसी तरीके का कोई भयावह संकेत है? 2022 में सूर्य ग्रहण के 15 दिन के भीतर यह चंद्र ग्रहण, रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर टेंशन, क्या यहां भी? और कई बार ये सिमुलेशंस दुनिया के सामने आ चुके हैं। आपको याद होगा कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस बात के सिमुलेशंस बना चुके हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ, परमाणु का इस्तेमाल हुआ, ये दोनों ताकतें भिड़ गई और एक दूसरे पर परमाणु हथियार चलाने लगी तो कितनी जल्दी, कितनी बड़ी तादाद में लोग मारे जाएंगे। अगर इस बारे में अंदाजे लगने लगे हैं, बातें चलने लगी हैं, तो क्या सामने कोई इबारत दिखाई दे रही है और उसी इबारत के बारे में ये सितारे भी ऐलान कर रहे हैं? क्या ये उसी बात की, क्या उसी अनिष्ट की मुनादी है? क्या लोगों को समझना चाहिए और इसमें समझने के बाद कुछ किया जा सकता है क्या परिहार के तौर पर इससे बचने के लिए, या फिर असल में फिर कुछ हो नहीं सकता? यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां देखिए सूर्य ग्रहण के 15वें दिन चंद्र ग्रहण, आसार क्या है, किस तरीके का अंदेशा है, यह हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमानों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक बार फिर से इसको लेकर मैं एक ज्योतिषी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, राजेश्वर शास्त्री जी, उनके पास जाना चाहता हूं। राजेश्वर जी, क्या आप भी इसी मंतव्य के हैं कि परमाणु वाली नौबत नहीं आएगी और यह कोई बहुत बड़ा अनिष्ट नहीं है? नहीं, मैं जो देख रहा हूं, चंद्र ग्रहण का तो प्रभाव है ही है बड़े प्रमाण में, पर गोचरी ग्रहों के हिसाब से मेष राशि में जो राहु है 2022 से ही, और वो लगभग सितंबर 2023 तक रहेगा, और मकर राशि में ऑलरेडी अभी शनि चल रहा है। तो ये जो स्थिति है ये विश्व भर में कई राष्ट्र को युद्ध के चपेट में ले लेगा। और तो आप वर्ल्ड वॉर वाली बात कर रहे हैं? ये तो आप वर्ल्ड वॉर की तरफ बातें जा रही हैं, ऐसा बता रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि बहुत सारे राष्ट्रों को अपने चपेट में लेगा। और दूसरी बात, ये परमाणु हथियार प्रेक्षेपण होगा ही होगा, ये स्थिति मुझे दिख रही है। और इस वजह से अशांति फैल जाएगी और ये डिप्रेशन और एंजाइटी, फोबिया की तरफ ये स्थिति मुझे दिख रही है।